दोस्तों क्या हुआ था उस दिन जब महाकुंभ यात्रा पर जा रहे एक साधु को अपमानित करके ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। दोस्तों साधु के इस अपमान की वजह से वहाँ जो चमत्कार होता है उसे देख करके और सुन करके पूरा रेलवे डिपार्टमेंट, उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए सारे यात्री और दामोह रेलवे स्टेशन पर उपस्थित जितनी भी पब्लिक थी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों इस चमत्कारी साधु और उसके चमत्कार के बारे में जब आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान मात्र से ही सारे पाप कटित हो जाते हैं, इसीलिए देश और विदेश के तमाम संत, देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु इस महाकुंभ में आते हैं और गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों उज्जैन के रहने वाले एक महान संत जिनका नाम रामानंद जी महाराज था, उन्होंने भी काफ़ी दिनों से कुंभ में आने के बारे में सोच रहे थे। हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि 1 महीना पहले ही हमें कुंभ में चलना है, वहाँ पर कुटिया बनाना है और वहाँ 1 महीने तक महाकुंभ में स्नान करना है। जैसे ही यहाँ पर 1 महीना रह जाता है वो अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं कि भाई महाकुंभ में चलने की तैयारियाँ करो, अब मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही चला जाए। लेकिन तभी उनके शिष्य जो उनके चेले थे उनको मना करते हैं, कहते हैं गुरुजी पैदल आप नहीं जा सकते हैं, अब उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ट्रेन से चलें तो अच्छा है। ये रामानंद जी महाराज बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर थे। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया था और हिमालय में जा कर के और 10 सालों तक उन्होंने कठोर तप किया था। दोस्तों ये रामानंद जी महाराज अपने हाथ के इशारे से अग्नि को प्रज्वलित कर देते थे, इतने पहुँचे हुए वो फ़कीर थे। उनकी जो कुटिया थी जहाँ पर उनका आश्रम था, लोग काफ़ी चढ़ावा चढ़ाते थे और ये सारा चढ़ावा वो गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए और गरीब लोगों की लड़कियों की शादी के लिए सारा चीज़ खर्च कर देते थे और ऐसे ही अपने जीवन को यापन करते थे। लोगों का हमेशा कष्ट में हमेशा आगे रहते थे। बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे। हमेशा से वो उज्जैन से पैदल ही महाकुंभ के लिए यहाँ पर प्रयागराज तक आते थे, लेकिन अब उम्र ज़्यादा बढ़ गई होती है और लेकिन उनके दिल में इच्छा होती है कि पैदल ही जाऊँगा मैं। लेकिन जब शिष्य उनको मना करते हैं तो मान जाते हैं, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा थी। और उसके बाद प्लान कर लिया जाता है कि ट्रेन से चला जाएगा प्रयागराज और 1 महीना पहले ही वहाँ से एक उज्जैन से शिप्रा एक्सप्रेस चलती है। रात को 8 बजे वो ट्रेन चलती है और 8 बजे रात को उस ट्रेन में महाराज जी अपने चेलों के साथ बैठ जाते हैं। ऊपर वाली सीट खाली होती है ऊपर जा कर के और रामानंद जी महाराज सो जाते हैं। थोड़ी देर जब ट्रेन चलती है, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद 8 बजे सुबह के आसपास एक दामोह स्टेशन पड़ता है। दामोह स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली होती है कि तभी उस कंपार्टमेंट में एक टीटी आता है, रामानंद जी महाराज को जगाता है और टिकट मांगता है। कहता है कि टिकट दिखाइए। महाराज कहते हैं कि भाई हम तो साधु संत हैं, इधर उधर घूमना भ्रमण करना हम लोग का काम है, हम टिकट नहीं लेते हैं। कभी वैष्णो देवी, कभी किसी तीर्थ स्थान पर, कभी किसी देवता के मंदिर पर हम लोग आते जाते रहते हैं और कुंभ मेले में जा रहे हैं, हम 1 महीना पहले ही स्नान ध्यान करना है, वहाँ भक्तों के साथ मिलना जुलना है, इसलिए हम लोगों ने टिकट नहीं लिया है। लेकिन वो जो टीटी था वो एक मुस्लिम था, उनकी बातों को नहीं मानता है और काफ़ी चिढ़ जाता है। उनको सारी उल्टी सीधी बातें उनको कहने लगता है और काफ़ी उल्टे बात उनसे करने लगता है, उन्हें अपमानित करने लगता है और उनको कहता है कि आप लोगों का ये धंधा बन चुका है कि एक गिरवा वस्त्र पहन लो और कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहो बिना टिकट काट करके, इसलिए आप नीचे उतरिए। और ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के उन्हें नीचे उतार देता है। रामानंद जी महाराज उससे कहते रहते हैं, भाई मत करो ऐसा, साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, हम लोग तुम्हारे ही भलाई के लिए भगवान का प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं, लेकिन तुम लोग इस तरह से साधु संत के साथ व्यवहार करोगे, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्ति जो टीटी होता है उनकी बातों को बिल्कुल ही नहीं सुनता है और तब तक ट्रेन दामोह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, रुक जाती है। वहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज होता है। वो टीटी इनके हाथ को पकड़ करके और खींच करके और ट्रेन से बाहर निकाल देता है और उनको प्लेटफार्म पर छोड़ देता है। काफ़ी सारी बातें, उल्टी सीधी बातें कहता है कि तुम लोगों जैसे ऐसे ही लोग होते हैं, तुम लोग का यह धंधा बन चुका है कि ट्रेन में आ जाओ बिना टिकट कटाए हुए। उस ट्रेन में, उस बोगी में कुछ लोग होते हैं जो उनके संत, जो चेले वगैरह भी होते हैं, उस टीटी को बहुत मना करते हैं, कहते हैं कि महाराज जी के साथ इस तरह का व्यवहार मत करो। ये बहुत पहुँचे हुए महाराज हैं,
बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो टीटी होता है वो कहता है जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखा है हम लोग ने, और इस तरह से कह करके और वहाँ पर वो जा कर के बैठ जाता है। महाराज जी वहीं पर, रामानंद जी महाराज वहीं पर एक बेंच होता है और बेंच पर जा कर के बैठ जाते हैं और अपनी धुनी रमा लेते हैं, भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं आंखें बंद करके, और वहीं पर अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। 10 मिनट के बाद जब ट्रेन स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ती है। काफ़ी ड्राइवर परेशान होने लगता है। 30-40 मिनट तक वो कोशिश करता है कि ट्रेन स्टार्ट हो। इंजन स्टार्ट होता है, उसे कोई फॉल्ट ही नहीं दिख रहा था। इंजन स्टार्ट हो रहा था बार बार, लेकिन ट्रेन का जो पहिया था वो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पहिए को के अंदर चुंबक लग गया है, वहाँ से वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पीछे से किसी ने ट्रेन को पकड़ करके और इतने ज़ोर से अपने तरफ खींचा हुआ है कि लाख कोशिश के बावजूद भी पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है। जो ड्राइवर था वो काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी इस ठंडी में भी पसीने पसीने होने लग जाता है। अपने बड़े अधिकारियों को बताता है, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स को वहाँ पर भेजा जाता है। वो इंजीनियर आते हैं और इंजन वगैरह सारा चीज़ चेक करते हैं। चेक करने के बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं दिखता है। वो कहते हैं इंजन तो ठीक है, फिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही है। मैकेनिकल इंजीनियर काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर बड़े अधिकारियों को जब ये बताया जाता है, तो वहाँ पर एक चलती नई इंजन भेजी जाती है कि इस इंजन को उसमें लगा करके और ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब उस इंजन को भी लगाया जाता है तो वो इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ती है। सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये सुबह से लेकर के 8 बजे ट्रेन वहाँ पर दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई थी, और 8 बजे से लेकर के 12 बज जाते हैं दोपहर तक, लेकिन ट्रेन की क्या मजाल कि 1 इंच आगे बढ़ जाए। पूरे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सारे वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। इंजन ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर आकर के इंजन को भी चेक कर चुके हैं और इंजन को छोड़ करके दूसरा इंजन भी इसमें लगाया गया है। इंजन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। हर व्यक्ति सोचने लग जाता है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि समय हो गया था, बहुत सारी ट्रेनें उस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी और कुछ अनहोनी हो जाएगा, इसकी चिंता भी पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को था। सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ट्रेन जब आगे नहीं बढ़ती है, उनके दिलो दिमाग में कुछ नहीं चल पा रहा था। जितने भी प्लेटफॉर्म पर लोग होते हैं, जो भी ट्रेन के अंदर होते हैं, सब लोग प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। दूर दूर से लोग ये देखने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं। पूरे दामोह शहर के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इंजन सही है लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तभी वहाँ पर एक श्रद्धालु आता है जो उज्जैन का ही रहने वाला होता है, और कुछ जो चेले होते हैं रामानंद जी महाराज का, वो जाते हैं और बड़े अधिकारियों से, जो रेलवे के अधिकारी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सबके सामने जाकर के कहते हैं कि देखिए इस टीटी ने जो काम किया है वो महाराज जी, रामानंद जी महाराज के साथ इसने ज़बरदस्ती किया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके और इसने ट्रेन से बाहर नीचे उतार दिया है। ये बहुत ही पहुँचे हुए फ़कीर हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं ये, और ये इतने पहुँचे हुए हैं कि 10 सालों तक इन्होंने हिमालय में कठोर तपस्या किया है। मात्र 10 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ये अपने हाथों के इशारे से अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं, इतने पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन इनके साथ ये जो टीटी है, इसने बहुत ही गलत काम किया है। अगर कुछ भी होगा, ये ट्रेन आगे तभी बढ़ेगी जब ये चाहेंगे। इनके चाहने के विरुद्ध ये ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती है। दोस्तों, ये सारी बातें जब बड़े अधिकारियों को वो श्रद्धालु बताते हैं, उनके जो चेले होते हैं रामानंद जी महाराज की, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अभी भी वो बेंच पर बैठ करके अभी भी अपनी धुनी रमाए हुए हैं, अभी भी वो भगवान के ध्यान में हैं। उनसे जो भी होगा उन्हीं के पैरों पर गिर करके और उन्हीं से करवाया जा सकता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। जब बड़े अधिकारी ये बातें सुनते हैं तो वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और टीटी की तरफ देखने लगते हैं। टीटी भी काफ़ी पसीने पसीने हो रहा था, उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी और उसे भी इस चीज़ का आशंका हो रहा था कि ज़रूर मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई है। जब सारी पब्लिक ये बातें कहने लगती है और जितने भी अधिकारी होते हैं वो उस टीटी को उल्टी सीधी बोलने लगते हैं कि किसी संत को इस तरह से परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। और जब ये सारी बातें होने लगती है, उसकी नौकरी पर बनाती है कि अगर आज ट्रेन नहीं चलती है तो आज के बाद तुम्हारी नौकरी भी समझो ख़त्म हो गई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो वहाँ श्रद्धालु और चेले थे वो कहते हैं कि एक ही उपाय है
जा कर के उनके पैरों पर गिर जाओ और उनके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगो कि मुझसे गलती हुआ है, तभी वो कुछ हो सकता है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। वो टीटी भाग करके जाता है और वहाँ पर बेंच पर बैठ करके उन्होंने धुनी रमाया हुआ था, उनके पैरों पर गिरने लग जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो उनसे कहने लगता है, महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ा अपमान किया है मैंने आपका, बहुत दिल दुखाया है आपका, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया है और हर इंसान से गलती हो जाती है, आप तो महान संत हैं, आप माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिए प्रभु मुझे। तभी वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद अब बेंच से अपने पैरों को नीचे करते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने बहुत ही बड़ी भूल किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन इंसान को माफ़ करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हम तुम्हें माफ़ तो कर देंगे, लेकिन तुमसे हम 2-3 वादा लेंगे कि तुम्हें ये 2-3 काम पूरे जीवन भर करना पड़ेगा। आज के बाद तुम किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो टिकट में हो, टिकट लिया हो या न लिया हो, उसको कभी भी तुम ट्रेन से बाहर नहीं निकालोगे। ख़ास तौर से जितने भी संत तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं, उनको इज्जत करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करोगे। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, किसी भी मजबूरीवश अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा हो और उसके पास टिकट ना हो, तो उसके साथ इस तरह का अनर्गल व्यवहार नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें जब तुम एक्सेप्ट करोगे तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। वो टीटी उनके पैरों पर गिरने लग जाता है और कहता है, गुरुदेव माफ़ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे सब कुछ मैं करूँगा और आपके कहने के अलावा भी आज के बाद मेरा कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, साधु संत को तो कभी मैं रोकूंगा ही नहीं। कोई भी श्रद्धालु कहीं भी अगर जा रहा होगा तीर्थ यात्रा पर, मैं उसको कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, कभी भी उससे टिकट मांगने की कोशिश नहीं करूँगा। महात्मा जी कहते हैं कि देखो, श्रद्धालु जो भी होते हैं, कहीं पर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं पर भगवान के पास जाते हैं, तो जो तुम्हारे जैसे जो टीटी हैं, जो रेलवे स्टाफ हैं, जो इन लोगों को उसका काफ़ी फल मिलता है, क्योंकि ये लोग उस चीज़ को देखने वाले होते हैं। इसलिए तुम कभी भी इस तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं करना। वो टीटी मान जाता है और टीटी के अलावा जो भी बड़े बड़े रेलवे के अधिकारी होते हैं, सभी हाथ जोड़ करके वहाँ पर महात्मा जी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपने सबकी आंखें खोल दिया है। उस दामोह रेलवे स्टेशन पर जितनी भी पब्लिक थी, आसपास के शहर के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। ये बातें जब सुनते हैं कि वहाँ पर एक महात्मा जी ने ऐसा कर दिया है कि ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो शहर के सारे लोग वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई होती है। दोस्तों, काफ़ी देर के बाद जब जो टीटी होता है जा कर के रामानंद जी के पैरों पर गिरने के बाद कहता है, गुरुदेव आप चलिए, आप ट्रेन में बैठिए, जब तक आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे तब तक मुझे भी शांति नहीं मिलेगी और शायद ट्रेन भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ जितने भी रेलवे स्टाफ होते हैं, जो भी टीटी होता है और जो भी वहाँ पर व्यक्ति होते हैं, सभी ले जा करके रामानंद जी महाराज को जब उस सीट के ऊपर बैठाते हैं और जैसे ही रामानंद जी महाराज सीट के ऊपर बैठते हैं और जो ड्राइवर होता है उससे कहते हैं कि जाओ गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी अभी चलना शुरू कर देगी। ड्राइवर जाता है और जैसे ही इंजन को स्टार्ट करता है और जैसे ही गियर लगाता है, गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है और ट्रेन वहाँ से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है। दोस्तों, ये बातें जैसे ही पूरे शहर को पता चलती है, जब लोगों को ये पता चलता है और यहाँ पर कुंभ में आए हुए साधु संतों को, पूरे हिंदुस्तान में सबको जब पता चलता है, तो सब व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महात्मा जी कुंभ में आते हैं और यहाँ पर स्नान ध्यान शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे संतों को ये पता चलता है कि ऐसे महात्मा यहाँ पर कुंभ में पहुँचे हुए हैं, तो हर व्यक्ति उनके पास जाता है, उनके चरणों में गिरता है और उनसे कुछ न कुछ आशीर्वाद मांगने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पहुँचे हुए महात्मा की, जिन्होंने एक व्यक्ति की आंखों को खोल दिया। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वैसे हज़ारों लोगों की आंखों को खोल दिया और ये सिखाने की प्रयत्न किया, सिखाने का कोशिश उन्होंने किया कि किसी भी साधु संत को इस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार ना करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति किसी कारणवश उसके पास टिकट ना हो और वो कहीं यात्रा कर रहा हो, तो उसके साथ मिसबिहेव ना करें, कोई गलत व्यवहार नहीं करें, बल्कि उनको उनकी यात्रा को सफल बनाने में उनका सहयोग करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।